हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइनटीन ब्लॉग्स में। तो गाइस फाइनली अभी हम दोनों यहाँ पे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। हम लोगों की टिकट तो कंफर्म नहीं हुई थी, तो अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे टिकट ली है और टिकट ली है और जनरल की टिकट ही हम लोगों ने अभी ली है, लेकिन हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। मैं टीटी से बात करेंगे। ये देखो, अभी हम लोगों ने टिकट ली है, अब देखते हैं, बात करेंगे उनसे। अभी हम लोग स्लीपर कोच में ही चढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। अगर टिकट अवेलेबल हो सकती है तो कराएंगे, वो नहीं होगा तो फिर दूसरे स्टेशन पे उतर के और जनरल में बैठेंगे। भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो मज़ा हम लोगों को भी नहीं आएगा और जिन्होंने हम लोग को इतनी आज से बुलाया है उनका भी दिल दुख जाएगा, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी है। तो अभी देखो स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ। तो देखो हम लोग वेट कर रहे हैं, बस ट्रेन आए और ट्रेन जैसे ही आती है हम लोग निकल जाएंगे। भाई अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए हम। सोहन हम लोग को छोड़ने आया था, क्योंकि हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर स्टेशन था भाई, 16 किलोमीटर दूर। क्या करेगा, तो निकल के हम लोग को विदा करके ही जाना। ट्रेन का नाम लिखा होगा ना उस पर। तो गाइस देखते हैं कब तक ट्रेन आएगी, तो ट्रेन का वेट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अभी टाइम कितना हुआ? 8:54 हो रहे हैं भैया। अभी देखते हैं जो भी होगा, आप लोग बने रहिएगा। क्या लिखा होगा आगे क्या? तो भाई सोहन जा रहा है, सोहन को बोल दिया हमने कि तू निकल जा, दोनों चाबी लेके आ गया गाड़ी। दिखा रहे थे दोनों हाँ। तो गाइस अभी हम लोग की ट्रेन तो वेटिंग में है, देखते हैं कब तक आती है। हमारे 10 मिनट ना चाहिए, 10 मिनट उसकी ट्रेन आ रही है तो तो गाइस नायक मुझे बोल रही है कि अगर ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो अपन स्लीपर में चढ़ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं वैसे, अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो बता सकते हो भाई कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो हम लोगों के पास में क्या क्या ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को तो सफर ठीक लगता है, लेकिन ऐसी दिक्कत आती है ना। और आजकल ट्रेन की टिकट तो मिलना इतना मुश्किल हो गया ना भाई, पता ही नहीं कि एक एक 1.5 महीने की टिकट जो होती है ना ऑलरेडी बुक होती है, कहीं पर भी जाओ, है ना। चलो देखते हैं क्या हो सकता है, अगर कुछ होगा तो देखते हैं, बताएंगे आप लोगों के साथ में, शेयर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो गाइस देखो वहाँ अभी दूसरे प्लेटफॉर्म की ट्रेन आई है अभी तो। अभी अपनी पता नहीं कब आएगी। डिब्बा होता कौन सा वैसे जनरल का यार, पता नहीं चलता। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ट्रेन के अंदर चढ़ चुके थे और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। पूरा फेस कवर हम लोगों ने कर रखा था ताकि हम लोगों को कोई पहचाने ना, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है भाई। तो हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे टीटी का, क्योंकि हम लोग स्लीपर कोच के अंदर चढ़ गए थे। तो हम लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान से कि हम लोगों को कोई एक सीट अलॉट हो जाए स्लीपर कोच के अंदर। लेकिन टीटी आया उसके बाद में तो भाई बहुत ही अलग चीज़ हो गई। उसके बाद में हम लोगों को बोला कि तुम लोग जनरल में जाओ, यहाँ पे सीट खाली नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग को इधर से उधर भटकना पड़ा और उसकी वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई। फिर हम लोग ट्रेन के अंदर से घूमते बहुत ही ज़्यादा घूमे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। हम लोगों को इधर से अलग टीटी रोक रहे थे, उधर से अलग टीटी बोलते हैं कि उधर जाओ, इधर से बोलते हैं इधर जाओ। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की घूमते। और यहाँ पे देखो मुझे तो इतना ज़्यादा पसीना आ चुका था कि जिसकी हद नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी ट्रेन के अंदर भी। देखो आप लोग कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, टपक रहा है देखो। लेकिन कोई ना, अब क्या करें। उसके बाद में फाइनली हम लोग जनरल के अंदर पहुँचे और वहाँ पे हम लोगों को टिकट भी मिल गई और साथ में हम लोगों की सीट भी यहाँ पे मिल गई, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद में जब जनरल में देखो, आप लोग माहौल देख सकते हो, जनरल में लग ही नहीं रहा कि जनरल, क्योंकि सीट मिल गई थी ना हम लोग को, तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम दोनों। और हम लोग को एक सीन याद आ रहा था हम दोनों का, कि जब हम लोग गुजरात में गए थे, जब हम लोग सूरत स्टेशन पे जब हम दोनों शादी के लिए निकले थे घर से, तब हमारे साथ में क्या हुआ था वो सब चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम जनरल डिब्बे में ही बैठ के गए थे और फाइनली पर सीट मिल गई थी, तब जाके हम लोग खुश हुए दोनों। और उसके बाद में हमारा सफ़र बहुत इजी हो गया, क्योंकि सीट मिल जाती है तो उसके बाद में सफ़र इजी हो ही जाता है। 4-5 घंटे का सफ़र था। फाइनली हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पर फाइनली अभी स्टेशन पे पहुंच गए हैं भाई और उतर गए हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा मुसीबत है देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है ना। लेकिन अच्छा वो भोपाल के बाद से हम लोग को ट्रेन में सीट मिल गई थी, तो इसकी वजह से हम लोग को नहीं हुई। और अभी हम लोगों को कोई लेने आने वाला है यहाँ से स्टेशन पे हम लोग। तो अभी गाइस आप लोग टाइम देख सकते हो, कितना टाइम हुआ देखो, 3 बज गए। देखो गाइस अभी 2:57 हो गए रात को, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। पता मैं वो नींद में थी, तो ये ट्रेन है ना थोड़ी सी रुकी थी, फिर चल दी थी। उसके बाद मैंने भैया से बोला
तो भैया ट्रेन तो रुकी ही नहीं, हमें वो उतरना दूसरा था। स्टेशन था, वो दूसरा नहीं, स्टेशन था इसी इसलिए। की बोल रही थी मैं। अच्छा। मैंने कहा तो रुकी ही नहीं, कि अभी रुकी कहाँ, अभी रुकेगी। हाँ। मुझे च- लगा चल दी। अभी तक आए नहीं यार, ये कौन आया था उनका, उनको पता नहीं है शायद कि कौन सा अपना डब्बा है। बोल देते आगे है जनरल में। हाँ, क्योंकि आज ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई ना भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। और पता है टीसी ने भी बहुत सारी हरकतें करी हम लोगों के साथ में, जो कि अभी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे क्या हुआ हम लोगों के साथ में। पता है हम लोगों को बोला कि 700 रुपये का ऐसे ही ज़बरदस्ती फ़ाइन लगा रहे थे, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। इस पहुँचते से मुहूर्त कर दिया बैग का, बैग पूरी तरीके से गंदा कर दिया इन्होंने। अरे यार आप क्या अरे यार आप तो गाइस ट्रेन तो जा चुकी है हम लोगों की, और हम लोग उतर चुके हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 5-6 घंटे का सफ़र था, लेकिन अच्छी तरीके से हो गया। और ये अच्छा हुआ कि भोपाल के बाद से हम लोग को सीट में लगी थी, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, जीवन में आए हैं तो संघर्ष तो करना पड़ता है कुछ कुछ। चलो कोई ना, जो होगा देखो। चल दिए अभी हम लोग आगे, और स्टेशन का नाम तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम है, आप सबको पता, सेफ्टी इशू, इसलिए। और हम दोनों जब बैठे ना, तब भी पूरा फेस कवर करके ही हम लोग बैठे, क्योंकि फेस खोल नहीं सकते थे, ओपन कर नहीं सकते थे, इसकी वजह से हम लोग पूरा फेस को जो है ना वो कवर करके ही बैठे हुए थे दोनों। चलो, जो हम लोग को लेने आ चुके हैं भाई, और कहाँ है कौन आया लेने, आप लोग भी देखिए, आप लोगों से मिलवाते हैं। चले, क्या हुआ, मुँह क्यों उतर गया, थक गई क्या, क्या नींद आ रही है? नारी है। चलो कोई ना। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए भाई, हम लोग को पहुँचने में यहाँ पे 4:30 बज गई। और वहाँ से स्टेशन से थोड़ा सा दूर था, 8-10 किलोमीटर दूर था, तो कुछ बातें भी कर रहे थे। तो बातें करते करते अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और 4-4:30 बज चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छी आ रही थी, और अभी हम लोग दोनों इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना, क्योंकि सफ़र आप सबको पता है कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से हम लोग को जनरल में बैठ के आना पड़ा, और उसकी वजह से नींद भी नहीं हो पाई, और परेशानी बहुत हुई। सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई करा कि हो सकता है हम लोगों को स्लीपर में चढ़ना चाहिए, ताकि अगर टीटी बोलेंगे कि टिकट अवेलेबल होगी तो हम लोगों को टिकट मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले उसके लिए ट्राई करा, लेकिन फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि जब टीटी आया तो उन्होंने बोला कि ट्रेन में कोई सी भी एक भी टिकट खाली नहीं है। उसके बाद में बोलते हैं हम लोगों को कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते स्लीपर कोच में, मतलब हम तो आपके सामने हम लोगों ने शेयर करा कि हम लोग कहाँ बैठे हुए थे, और नीचे बैठे हुए थे हम लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पे मत बैठो और जनरल में जाओ, नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुमको यहाँ पे बैठना है तो एक काम करो, टिकट बनवा लो। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, टिकट बनवा दो आप, और हम लोग को सीट अलॉट कर दो। तो ऐसा बोलते हैं कि सीट नहीं मिलेगी, और यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे बैठना चाहते हो, नीचे बैठे हुए थे हम लोग, तो तुम्हारे को 700 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 700 रुपीज़ तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई उसका वो टिकट बना के नहीं दे रहे थे और कुछ भी नहीं, ठीक है, ना ही हम लोग को सीट अलॉट कर रहे थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो किस बात का हम लोगों से पैसा चार्ज कर रहे थे। और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिना टिकट के चढ़ गए थे, हम लोगों ने, हमारे पास में जनरल का टिकट था ही सही ऑलरेडी, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हो सकता है स्लीपर में अगर कोई टिकट खाली हो और सीट खाली हो तो हम लोग को मिल जाए। लेकिन हम लोग को इस तरह का बोलने लगे वो कि 700 रुपये, अगर तुम यहाँ पे बैठना चाहते हो तो 700 रुपये तुमको पे करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ मुझे गाइस कि ये क्या सही था, या फिर ये जो टीटी की बदमाशी थी, या फिर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे ये लोग, पता नहीं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि वो क्या कर रहे थे, और 700 रुपये किस बात के चार्ज कर रहे थे हम लोगों से। तो हम लोगों ने मना कर दिया, महक ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं पे करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग जनरल में चलते हैं। तो जनरल में हम लोग जैसे ही गए तो जनरल का डिब्बा इतना खाली ही पड़ा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सिर्फ मुश्किल से हम लोगों को 10-15 मिनट हुए, और एक स्टेशन आया भोपाल, ठीक है। तो भोपाल में सभी लोग उतर गए, तो हम लोग को सीट मिल गई, और फिर इसके बाद में आराम से हम लोग बैठ के वहाँ से आए। तो ये सफ़र था हम लोगों का गाइस, और ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं था, 4-5 घंटे का सफ़र था, क्योंकि यहाँ पे आना भी ज़रूरी था गाइस। और अब हम लोग आपके साथ में शेयर भी करेंगे कि हम लोग किसके पास आए, किससे मिलने आए हैं। लेकिन जो ये हरकतें हुई ना, तो बहुत बुरा लगा इससे, और रेलवे को इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए कि सब चीज़ों को थोड़ा सा देख रेख करके, देख परख के करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो ऑलरेडी इनकी बदमाशी की वजह से इनको पे कर भी देते होंगे,
ठीक है, मुझे तो गलत ही लग रहा था, लेकिन आप लोग बताएं क्या ये सही है या इस तरह का कोई चार्ज होता है कि आप अगर आपको सीट भी अलॉट नहीं कर रहे हैं और आपको आपको आपसे पैसे ले रहे हैं बिना उसके किसी तरह का कोई लिख के भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे 700 रुपये ले रहे हैं, तो किस बात के ले रहे थे? तो मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को पता हो किस बात से ले रहे थे तो आप लोग बताना कमेंट करके हम लोग को, ठीक है। तो गाइस अभी तो हम लोग आराम करेंगे, महक तो ऑलरेडी सो चुकी है, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मिलाते हैं आपको कि हम लोग किससे मिलने आए और किसकी शादी है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।